हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, तुम गणितीय संक्रियाओं को तो अच्छे से जानते हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और अगर पूर्णांकों में इन संक्रियाओं का प्रयोग करना हो तो तुम कर भी लेते हो। जैसे कि दो पूर्णांकों को अगर मैं जोड़ने को कहूँ तब तुम उन्हें जोड़ भी लोगे, और अगर पूर्णांकों को घटाना हो तो घटा भी लोगे। इसी तरीके से पूर्णांकों का गुणा भी कर लोगे और पूर्णांकों का भाग भी कर लोगे। लेकिन अगर कोई हमारी गणितीय समस्या इस प्रकार की हो कि दो या दो से ज्यादा गणितीय संक्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो, तब फिर हम क्या करेंगे? तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहले क्या करें, पहले जोड़ें या घटाएं, गुणा करें या भाग करें। तो हम नहीं समझ पाते कि हम पहले क्या करें। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक क्रम है। इन गणितीय जो संक्रियाएं हैं हमारी, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनको सॉल्व करने का एक क्रम है। और वो क्रम क्या है? वो क्रम है DMAS। डी से डिवीजन, यानी हमको सबसे पहले डिवीजन यानी भाग करना है। एम से मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम गणितीय संक्रियाओं को करने में इस नियम को फॉलो करें, इस नियम को ध्यान में रखें, तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो फिर से देखते हैं, DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में हम घटाएंगे। तो चलो बच्चों, कुछ प्रश्न लेते हैं और DMAS को ध्यान में रखेंगे और तब हम अपने गणितीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो करते हैं। एक तरफ हम ये क्या करते हैं, DMAS रख लेते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे कि हमें पहले क्या करना है। D के लिए ये देखो डिवीजन का साइन, M के लिए मल्टीप्लिकेशन, A के लिए हम क्या लिखेंगे, एडिशन का साइन रखेंगे, और S के लिए सब्ट्रैक्शन का साइन। तो हमें क्या होगा, ये सब ध्यान में रहेगा। अब एक प्रश्न लेते हैं और उसे हल करके देखते हैं। इस प्रश्न में बच्चों तुम देख रहे हो कि दो गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग हुआ है, और वो कौन सी हैं? ये देखो, ये भाग की संक्रिया और ये घटाने की संक्रिया। अब हमारा जो प्रश्न है, जहां हम कंफ्यूज हो जाते कि हम पहले क्या करें, तो DMAS इसमें हमारी मदद करेगा और ये बता रहा है कि सबसे पहले हमें डिवीजन यानी भाग करना है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं एज इट इज, जैसे कि लिखना है, और हम अपनी गणितीय किट जो हमने बनाई है उसको यूज करेंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, 4, फिर किसका साइन होगा, डिवीजन, भाग का साइन, और फिर क्या लिखोगे तुम, 2। ये तो तुमने अपना प्रश्न लिख लिया। अब हम DMAS को फॉलो करेंगे और जो सेकंड स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, केवल किस किस के बीच में तुम्हें भाग दिखाई दे रहा है, तो 4 और 2, तो इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। ये जो 13 है और ये जो माइनस का साइन है एज इट इज रखोगे। केवल एक संक्रिया ही एक स्टेप में आपको करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 13 एज इट इज लिख देते हैं और माइनस का साइन भी लगा देते हैं। अब देखो, जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2। ये तो तुम्हारे लिए आसान है, कर भी लोगे। अब क्या होगा, इस स्टेप में तुमने जो भी किया है, जब पहले पहले तुम प्रश्न करोगे तो उसका साइन भी रख दो। जैसे तुमने क्या किया था, इस स्टेप में तुमने
भाग संक्रिया को पहले हल किया है तो तुमने यहाँ पर रख दिया, ताकि तुम्हें पता चल रहा है कि इस स्टेप में तुमने क्या किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, और उसके लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं, और इसमें से जब 13 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तब हमारा आएगा 11, और वो हम लिख देंगे। और इस स्टेप में तुमने किया क्या है, इस स्टेप में तुमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो हम सब्ट्रैक्शन का साइन रख देते हैं। अब तुम देख रहे हो कि कितनी आसानी से बिना कंफ्यूज हुए DMAS ने हमारी मदद की और प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। तो पहले तुमने इसमें 2 हमारी संक्रियाएं थी, भाग की संक्रिया को पहले किया और घटाने की संक्रिया को बाद में किया, और प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब कोई एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें कि ये चारों संक्रियाएं हों और फिर उसको हल करते हैं। तो चलो ये लो, इसको हम हटा देते हैं, और ये देखो हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में तुम देख रहे हो कि इसमें भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है और घटाना भी है। इन चारों संक्रियाओं को हमें एक साथ सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रम ध्यान में रखेंगे। तो चलो ध्यान में रखते हैं क्रम को, और पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 18 लिखो तुमने लिख दिया 18, और फिर क्या करना है, तुम्हें डिवीजन का साइन लगाना है, आराम से लिख कर दोगे। 6 लिखोगे, 6 लिख दिया, फिर माइनस का साइन, फिर 2, और फिर एडिशन का साइन, तो तुम एडिशन का साइन भी लगा दिया। फिर क्या है 5, और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, और फिर क्या करना है, फिर हमें लिखना है 3। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगे, कौन सी संक्रिया को हल करोगे। तो फर्स्ट स्टेप में DMAS के हिसाब से तुम सबसे पहले डिवाइड करोगे, किसको, 6 से 18 को डिवाइड करोगे। बाकी सब एज इट इज रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि एक स्टेप में एक संक्रिया ही हमें हल करनी है। तो चलो हम डिवाइड करते हैं, और क्या होगा, यहां पर हमारा रिजल्ट आएगा 3, तो हमने यहां पर रख दिया 3। अब इतना तुम्हारा पोर्शन हट गया, इतना हो गया, बाकी सब एज इट इज ही लिखना है। तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, उसके बाद एडिशन का साइन है वो हम लगा देंगे, और फिर है 5, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 3, वो भी ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया 3। देख रहे हो क्वेश्चन तुम्हारा जब सॉल्व करते करते छोटा हो गया। अब इस वाले में जो तुमने किया है, यानी डिवाइड किया है DMAS के हिसाब से, तो तुम यहाँ पे सामने रखते जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस क्रम में इसे सॉल्व कर रहे हो। अगला, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, यानी M फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको सॉल्व करना है। बाकी सब एज इट इज रखना है, तो हम बाकी सबको एज इट इज रखते हुए क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे 2, और फिर एडिशन का साइन लगाएंगे। और अब क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, और रिजल्ट आ जाएगा हमारा 15। तो इस बार तुमने क्या किया था, तुमने मल्टीप्लाई किया था, तो हम ये रख देंगे। तो देख रहे हो क्रम हमारा बनता जा रहा है। अगला स्टेप, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हो कि इस क्रम के हिसाब से हम जोड़ेंगे। तो जोड़ की संक्रिया के लिए देख रहे हो कि ये जो 3 है ये भी प्लस का है,
और जो 15 है वो भी प्लस का है, तो हम इनको एक पास ले आते हैं पहले और तब जोड़ेंगे। तो हमने 3 लिखा और फिर एडिशन का हमने साइन लगाया और उसके बाद कितना लिख दिया 18, 50 लिख दिया, 15 यहाँ हो गया 1 और फिर 5, तो ये हो गया 15 और ये 3। अब इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और ये देख रहे हो -2, ये हम बाद में लिखेंगे। -2। बच्चों जो हम ये ब्लॉक यूज कर रहे हैं इसका ये फायदा है कि अगर हमसे कहीं भी कोई गलती होती है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी तुम बदल बदल के कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर किट बना लोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा, बाद में तुम अपनी कॉपी पे कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पर 15 और 3 को ऐड करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर जो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 18। और फिर क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे और फिर हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ हमने ऐड किया था, यहाँ रख दिया। अब 18 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे तो हमारा कितना आएगा 16, ये हमारा रिजल्ट हो गया। और इसमें हमने कौन सी संक्रिया को हल किया था, माइनस। तो देख रहे हो कि DMAS के हिसाब से ही हमने इस प्रश्न को हल किया और बहुत आसानी से कर लिया। तो तुम समझ गए हुए कि गणितीय संक्रियाओं का क्रम क्या है। अब अगर ऐसा हो कि ये चारों गणितीय संक्रियाएं भी दी हो और इसके साथ साथ ब्रैकेट भी दिया हो और का भी प्रयोग हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, तो तब हम इस नियम को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और अब हमारा नियम हो गया बॉडमास का नियम, यानी BODMAS। तो DMAS को तो तुम सॉल्व कर चुके हो, लेकिन अब यहां पर देखो B से क्या है, B का मतलब क्या है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, और O मतलब ऑफ या का जहां प्रयोग होता है। तो का की जगह पे जहां पर भी का प्रयोग होता है वहां पर गुणा का निशान लगाते हैं और गुणा करते हैं। उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस क्रम को हम फॉलो करते हैं अगर हमें ब्रैकेट और ऑफ का भी प्रयोग किसी भी गणितीय समस्या में करा हो। अब हम ये क्रम तो जान गए, बॉडमास का नियम भी जान गए, लेकिन कोष्ठक जो कि ये ब्रैकेट्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, कोष्ठक होते कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए बच्चों ये देख रहे हो, ये तुम इसी तरीके से चार्ट पेपर से काट के बना सकते हो और अपनी गणितीय जो किट तुमने बनाई है उसमें ऐड कर सकते हो। तो देखो ये सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है यानी क्षैतिज रेखा, उसको कहते हैं रेखा कोष्ठक। इसको इंग्लिश में विनकुलम बोलते हैं। और जो ये दिख रहा है राउंड राउंड सा, इसको कहते हैं छोटा कोष्ठक, और इंग्लिश में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं या फिर राउंड ब्रैकेट, क्योंकि ये राउंड राउंड सा है ना, इसलिए। अब देखो ये तीसरा जो तुम्हें दिख रहा है ये करली सा, ये है मंझला कोष्ठक हिंदी में, और इंग्लिश में इसको ब्रेसेस बोलते हैं या फिर करली ब्रैकेट। बाद में ये जो चौथा वाला है ये तुम्हारा स्क्वायर शेप का है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बड़ा कोष्ठक। तो तुम्हें अब समझ में तो आ गया होगा कि कहीं पे भी इन चिन्हों का प्रयोग होगा तो तुम समझ जाओगे कि ये वाला रेखा कोष्ठक है या ये छोटा कोष्ठक है, ये मंझला है और ये बड़ा। अब हम इन कोष्ठक को इन गणितीय संक्रियाओं के साथ साथ सॉल्व कैसे करें। तो बच्चों कुछ हम प्रश्न लेते हैं और फिर उसको हल करते हैं। तो चलो हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं और बॉडमास का नियम भी ध्यान में रखेंगे और कोष्ठकों को हल भी हम
कर सकते हैं। तो चलो हम करते हैं, ये सब हटा देते हैं, एक नया प्रश्न लेते हैं जिसमें कि इन गणितीय संक्रियाओं के साथ साथ कोष्टक का भी प्रयोग हो। सब हटा दिया और हम बॉडमास का नियम रखेंगे और एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक गणितीय कथन लेंगे। तो गणितीय कथन में क्या क्या होगा, कैसे करें? तो अब हम, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि हम कोष्टक को क्यों सॉल्व करें पहले, और कोष्टक ना लगाने से क्या हमारे लिए नुकसान होगा, क्या हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा? तो चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। गणितीय संख्याओं का क्रम हम जान चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बॉडमास का नियम और इस गणितीय कथन से कोष्टक के प्रयोग को और अच्छे से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर ये गणितीय कथन क्या कह रहा है, 3 से 12 और 7 के अंतर का गुणा, यानी हमें 12 और 7 का अंतर करना है और 3 से उसकी गुणा करनी है। तो 12 और 7 के अंतर का एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप की किससे गुणा करनी है हमें, 3 से। तो चलो इसको हम लिख कर देखते हैं कैसे हम इस गणितीय कथन को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 12 और 7 का अंतर, तो हम करते हैं 12 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और हम लिखेंगे 7। अब ये चूंकि एक ग्रुप है जिसकी की हमें 3 से गुणा करनी है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं और अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करो, इक्वल का साइन लगाओ, बॉडमास का नियम ध्यान में रखना। तो बॉडमास के नियम के हिसाब से ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, 3 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा दो, तो क्या आएगा, 5 यानी 5 यहां आ गया। और अब कितना हो जाएगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 15। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो कि हमने बॉडमास का नियम को ध्यान में रखते हुए निकाल लिया। लेकिन अब एक और चीज सोचो कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज नहीं करती, मान लो तुम भूल गए, ब्रैकेट तुम नहीं लगाओ, और इस ब्रैकेट का उपयोग क्या है अब तुम जानो। हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, अगली वाला इसी को ही लिखेंगे, लेकिन अब हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, फिर देखेंगे कि ब्रैकेट ना लगाने से क्या होता है। तो चलो करते हैं, 3 लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं और अब हम कितना लिखेंगे, 12 और 7 का अंतर, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। तो हमने लिखा माइनस और फिर क्या कर दिया हमने यहाँ पर 7। और अब जो बॉडमास का नियम कहता है कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे ही करते हैं। अब देखो क्या फर्क होता है, यहाँ कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 और 3 को तो आएगा 36, तो तुम वो 36 लिख दोगे, ये तो तुम कर ही लोगे, लिख दिया। अब माइनस का साइन लगाओगे और इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 29। तो क्या ये वही आंसर है जो अभी आया था? तो लिखो 29। देख रहे हो कि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो कितना चेंज हो गया ब्रैकेट ना लगाने से। अब हम ये कैसे जाने कि जो बाद वाला निकाला है वो उत्तर गलत है, पहला वाला ही सही है? तो देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 और 7 का जो अंतर आएगा उसमें 3 से गुणा करनी है, लेकिन यहाँ पर तुम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, 3 को 12 से तो गुणा कर रहे हो और फिर जो गुणनफल आया है उसमें से 7 घटा रहे हो। तो क्या हमारा गणितीय कथन यही कह रहा था? नहीं। तो ब्रैकेट का उपयोग हम क्यों करते हैं? ब्रैकेट के उपयोग से हम जो गणितीय संक्रियाएं करते हैं उसमें जो भी
प्रश्न है उसमें गणितीय अशुद्धियों से बच सकते हैं, जो हमने अभी की। तो बच्चों ये तो तुम यूज जान गए होगा कि हम ब्रैकेट का यूज अशुद्धियों से बचने के लिए करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सभी ब्रैकेट का उपयोग हुआ हो, तो ये हटा देते हैं और एक प्रश्न लेते हैं। ये देख रहे हो बच्चों, इसमें तुम्हारा विनकुलम यानी रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इन सब का प्रयोग हुआ है। तो अब इस हिसाब से प्रश्न को लगाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो हम लगाएंगे 14, फिर एडिशन का साइन, फिर क्या करोगे तुम ब्रैकेट लगाओगे। ये देखो बच्चों, इस तरीके से तुम चार्ट से काट के ये ब्रैकेट भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाए हैं। हमने लगा दिया और फिर हम क्या करेंगे, इसमें 12 लिखेंगे। ये देखो मैंने लिख दिया। फिर क्या है, एडिशन का साइन। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये जब तुम साइन लगाते हो तो साइन गलत हो जाते हैं, तो प्रश्न से जो उतारोगे वो ठीक से रखना। अब हम क्या लगाएंगे, मंझला कोष्टक। तो ये देखो मंझला कोष्टक हमने लगा दिया। फिर क्या है 9, तो हम क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे। ये लिख दिया 9। फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, ये भी लग गया। फिर हमारा छोटा कोष्टक लगा दिया 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, लगा दिया। फिर देख रहे हो 6 - 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 और माइनस और 2। अब देखो कि 6 - 2 के ऊपर रेखा कोष्टक है, तो हम रेखा कोष्टक को लगा देंगे। ये देखो हमने लगा दिया। अब ब्रैकेट सब बंद कर दो। ये ब्रैकेट का प्रारंभ है और यहाँ पे ब्रैकेट को हमें बंद करना है, तो क्रम से ही बंद करेंगे। सबसे पहले कौन सा, छोटा कोष्टक बंद। फिर क्या करेंगे, मंझले कोष्टक को बंद करेंगे, कर दिया। और फिर बाद में हम इस बड़े कोष्टक को भी बंद कर देंगे। तो हो गया ये प्रश्न। अब सॉल्व कैसे करें, क्रम क्या होगा, तो क्रम के लिए बच्चों ये ध्यान में रखो कि सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सबसे अंदर है। नियम हमारा ये है कोष्टक को सॉल्व करने का कि कोई सा भी ब्रैकेट जो सबसे अंदर होगा सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, इस तरीके से हम सरलीकरण की क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम इस विनकुलम को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 14, तो हमने लिख दिया 14 पहले है वो हमने लिख दिया। बाकी सब एज इट इज, प्लस का साइन लगा दो और उसके बाद हम ये बड़ा ब्रैकेट और 12 लिखेंगे, तो तुम 12 लिख दो। और उसके बाद क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, तो प्लस का साइन लगा दिया तुमने। फिर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, जिसको हम मंझला कोष्टक भी बोलते हैं। और फिर क्या करना है, 9 लिखना है, ये 9 लिख गया। फिर सब्ट्रैक्शन का साइन भी लगा दिया। फिर तुम्हारा क्या होगा, छोटा कोष्टक, और इसके अंदर तुम लिखोगे 7 और फिर सब्ट्रैक्शन का साइन। अब देखो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 और ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब हम ब्रैकेट सब बंद कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अगली बार में देख रहे हो कि अगला स्टेप जब होगा तो बाकी सब एज इट इज रहेगा। हमारा ये जो छोटा कोष्टक है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं हम 14 और फिर एडिशन का साइन, फिर बड़ा वाला कोष्टक लगा दिया और इसके अंदर लिख देंगे हम 12, फिर एडिशन का साइन ये लगाया और फिर करली ब्रैकेट, तो हम करली ब्रैकेट ले लेते हैं और फिर लिखते हैं 9, तो हम लिख दिए 9।
और फिर माइनस का साइन लगाया। इसको सॉल्व करोगे हमारा आ जाएगा 3, और अब हम जो ब्रैकेट बचे हैं उनको बंद कर देते हैं। तो ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिए। अब अगला स्टेप, तो अगले स्टेप में इक्वल का साइन यहाँ पे लिखेंगे हम 14, और फिर क्या करेंगे, एडिशन का साइन लगाएंगे, लगा दिया। ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 12, फिर एडिशन का साइन लगाया, और अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6, हमने 6 लिख दिया और इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। अगले स्टेप में 14 फिर से हम लिखेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया 14 और फिर एडिशन का साइन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। तो तुम ये 18 तो लिख ही सकते हो, यहाँ पर तुम लिख दोगे 18, हो गया। अगले स्टेप में इन दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो जोड़ना भी तुम जानते हो, और क्या लिखोगे तुम 32। तो देखा कि कितनी आसानी से तुम आराम से कर पा रहे हो। ये देखो तुमने प्रश्न को हल कर दिया। तो अब देखा कि हम अगर बॉडमास के नियम को ध्यान रखें और कोष्ठकों को हम क्या करें कि जो सबसे अंदर कोष्ठक है उसको सबसे पहले सॉल्व करें, फिर बाद में सॉल्व करते जाएं, तो इस तरीके से हमारा कोई भी प्रश्न हो गलत नहीं होगा। क्रम का हमें ध्यान रखना है। तो चलो बच्चों देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो किसी भी प्रश्न में विभिन्न अगर गणितीय संक्रियाएं एक साथ हों तो हम DMAS का पालन करेंगे, यानी पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। गणितीय संक्रियाओं के साथ यदि कोष्ठक हो और का प्रयोग भी हो तो हमें बॉडमास के नियम का पालन करना है। कोष्ठक का प्रयोग करके हम गणितीय अशुद्धियों से बच सकते हैं। जो गणना करते हैं उसमें अशुद्धियां नहीं होंगी, जो अभी हमने करके भी देखा था। कोष्ठक चाहे जिस भी क्रम में लगे हों, सबसे पहले सबसे अंदर के कोष्ठक को हम हल करेंगे, उसके बाद क्रम से हटाते जाएंगे और सरलीकरण की क्रिया को संपन्न करेंगे। तो चलो बच्चों, अब जो हमने सीखा है अपने ज्ञान को परख लेते हैं और कुछ प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। ये देखो 4 प्रश्न दिए हैं। मैं थोड़ा सा हिंट तुम्हें देती हूँ कि देखो ये पहले वाले में क्या करना है कि 2 संक्रियाएं दी हैं, हमें DMAS को फॉलो करना है। दूसरे वाले में भी हमें कोष्ठक का प्रयोग जरूर करना है। तीसरे में 2 कोष्ठक दिए हुए हैं, तो ध्यान रखो सबसे अंदर वाले कोष्ठक को हम पहले सॉल्व करेंगे। इसमें 3 कोष्ठक दिए हैं, छोटा, मझला और बड़ा, तो हम क्रम से इनको अंदर से बाहर के क्रम में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज तुम कोष्ठक का प्रयोग अच्छे से सीख गए होगे, बॉडमास का नियम क्या है ये भी जान गए होगे। धन्यवाद।